प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो को एकाग्रता के साथ एवं एकांत तक देखना, क्योंकि अगर आप पूर्ण प्रयास करेंगे एकाग्रता के साथ देखने का तथा बीच में वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, तभी ये वीडियो आपको पूर्ण समझ आएगी। तो बिना समय व्यर्थ करे चलते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं ये 9 संकेत, तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होते। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर ही वास करते हैं। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है, और यह एहसास उन लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति वास करती है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों के 9 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि आप वह व्यक्ति है तो आप कोई साधारण मानव नहीं। श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। एक व्यक्ति के जन्म सिद्ध से ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जब वह बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। जन्म के पीछे उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख यानी कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है, वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। यह शक्तियाँ ऐसी ही नहीं किसी के पास होती। यह शक्तियाँ उन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि उनके जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। ऐसे लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास एक अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है और वह टल भी जाती है, और बड़े से बड़ा हादसा होने से आप बच जाते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी अलौकिक शक्तियाँ जिनसे आप वंचित हैं। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बड़े विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी उन कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। यानी कि वह कार्य को करने के लिए कितना भी संकट क्यों ना खड़े हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर स्थिति में अपना काम करने लगता रहता है, चाहे उसे लोग भला बुरा कहे अथवा से नफरत ही क्यों ना करे, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है, तो ईश्वर भी जानते हैं कि यह व्यक्ति अवश्य ही सफलता के मार्ग पर है, क्योंकि उसे अपने उद्देश्य पता है कि उसे क्या करना है। और जब प्रभु स्वयं मार्गदर्शन करते हैं तो आप अवश्य सफल होते हैं। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरों की बुराई करने में लगा रहता है, तो उसको अपने जीवन से ज़्यादा दूसरों के जीवन में ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है। परंतु ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता एवं उनकी प्रशंसा भी नहीं करता एवं दूसरे व्यक्तियों के विषय में अच्छी बातें ही करता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं, अपमानित करते हैं, तो आप उनमें से सर्वश्रेष्ठ है अगर आप ये सारे कार्य नहीं करते। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति तथा आराधना के नाम पर तल्लीनता के साथ भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान के लिए प्रिय माने जाते हैं कि वह अपना कीमती समय निकाल कर भी भगवान को देते हैं एवं उनकी आराधना करते हैं। वह ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा बन जाता है, और उस व्यक्ति के साथ आने वाले समय में भी और जो चल रहा समय है वह अच्छा ही होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं उस व्यक्ति के साथ होते हैं। परंतु आराधना ही सब कुछ नहीं, आपके मन की सकारात्मकता एवं आपके विचार में शुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, जिससे कि आप सब परिचित हैं, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीबों की
और लाचारी को देखकर व्यक्तियों की मदद करता है, यानी कि अपने कर्म के अनुसार कार्य करता है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं, कर्म है तो धर्म है, यानी अगर वह अपने कर्म के अनुसार कार्य करता है तो कोई सी भी आपदा क्यों ना हो वह भी आपसे डरकर दूर भाग जाएगी एवं स्वयं श्री कृष्ण आपका हाथ थाम लेंगे। पांचवा संकेत है, ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, यानी कि उसके लिए सभी बराबर होता है। वह अपने जैसा हर व्यक्ति को मानकर चलता है एवं दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता, बल्कि वह समाज में ऐसे व्यक्तियों का जो बहुत ही ज़्यादा निर्बल हो एवं पूर्ण रूप से असक्षम हो किसी भी कार्य को करने में, उनका सहारा बनता है। ऐसे व्यक्ति के पास होती है अनमोल शक्तियाँ। छठा संकेत है पूर्वाभास होना। आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ यह घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, यानी कि पूर्व आभास आपको हो चुका होगा कि कुछ होने वाला है। कुछ अनोखी शक्तियां आपके पास होती है जिससे आप परिचित हो जाते हैं कि ऐसी घटनाएं आपके साथ होने वाली है। या तो वह आपको सपने के माध्यम से दिखाई देती है कि आप आने वाले समय में कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे आपको चोट भी पहुंच सकती है, या फिर आप आने वाले समय में उन्नति प्राप्त करेंगे, आपको भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है। तो यह सब आभास पहले ही हो जाता है। तो आप भी एक साधारण मनुष्य नहीं है। और जिन शक्तियों से आभास होता है वह शक्तियां हैं कि आपका मन बेचैन हो जाता है, आपके आसपास के वातावरण में कुछ बदलाव महसूस होने लगता है, प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे अवश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कुछ घटित होने वाला है। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का आभास होता है। यह साक्षात संदेश है कि और आपके पास एक अद्भुत शक्तियाँ यानी कि भगवान स्वयं है। यह सुगंध धूपबत्ती की, पुष्प की, किसी भी चीज की हो जो पूजा से विशेष प्रकार का संबंध बनाती हो, तो इससे पता चलता है कि भगवान आपके पास है। आठवां संकेत है ब्रह्म मुहूर्त के समय नींद खुलना, अर्थात आप सुबह अपने आप उठ रहे हैं, आप रोजाना नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय अपना कार्य कर रहे हैं एवं आपको एक अलग ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो यह चिन्ह है कि आप भी ऐसे भक्त हैं जो भगवान के बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। नौवां संकेत, आपने जरूर आभास स्वयं किया है, क्योंकि अगर आप कीर्तन में तथा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो रहे हो, आपने देखा होगा कि आपका ध्यान भटक जाता है, परंतु उनमें से विशेषकर रूप से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तल्लीनता का भाव रखते हुए भगवान में एक अद्भुत मेल उत्पन्न करते हैं तथा भगवान के बंधनों में बंधकर ईश्वर से अपनी वार्तालाप करते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके पास भी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंतर्गत बहुत ही विशेष जानकारी प्राप्त हुई होगी, और अगर इनमें से एक भी संकेत आपको मिला है या ऐसे संकेत आपको आभास हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।